जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा हम लोग डिस्कस कर रहे थे चैप्टर आपका जो है 16 इफेक्टिव लीडरशिप, ठीक है? जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप देखी थी। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप से। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बाय डेफिनेशन क्या होता है जी? अ लीडर हु इज़ एन एजेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के मुताबिक लीडर वो होता है जो स्ट्रेटजिक और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लेके आता है। स्ट्रेटजिक चेंजेस कौन से होती हैं? जो लॉन्ग टर्म कंपनी की प्लानिंग्स होती हैं, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, ठीक है? और ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस क्या होती हैं? कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लेके आना, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में चेंजेस लेके आना, लेट्स से ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की में चेंजेस लेकर आना, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर में चेंजेस लेकर आना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, वो ऐसा एजेंट या ऐसा लीडर होता है जो कंपनी की स्ट्रेटजी में चेंजेस लाता है और उसकी कंपनी की उसकी इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में ही चेंजेस लेकर आता है, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर बेसिकली क्या करता है जी? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स आर एजेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, जैसे कि हम देख चुके कि स्ट्रेटजी को ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस लेके आता है। और ये क्या करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? बाय नेम अगर आप देखें तो ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक है? चीज़ों को डेवलप करता है, बेहतर बनाता है, इंप्रूव करता है, चेंजेस लेकर आता है, इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है? तो और क्या करता है ये ट्रांसफॉर्मेशन लीडर? क्या करता है? री एनर्जाइज ट्रबल्ड ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल्ड होती है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में ढेर सारे मसले मसाइल होते हैं, उनको री एनर्जाइज करते हैं। री एनर्जाइज का मतलब है कि उन इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, लोगों में एक नई एनर्जी भरता है ताकि लोग पहले से बेहतर तरीके से काम कर सकें, उस इशू से जो भी ट्रबल है उनसे वो लोग निकल सकें, ठीक है? पुशिंग देम इन ए न्यू स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। जब उनको री एनर्जाइज करेगा, ठीक है, उनमें लोगों में एनर्जी है कि वो एक नई एनर्जी से काम करेंगे। बेसिकली वो एक बेहतर या नई स्ट्रेटजी जो होगी, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो होगी, उसकी तरफ वो लोग मूव करेंगे, ठीक है? देन क्या करता है जी? एनर्जाइजिंग होल सेल चेंजेस। होल सेल चेंजेस इन सेंस के कंपनी के जो ऑपरेशन है, प्रोसेसेस हैं, उसमें होलसेल मतलब होलसेल इन सेंस के ढेर सारी, बहुत ज़्यादा मकदार में जो है वो चेंजेस करता है, ठीक है? वो चेंजेस किस चीज़ों में हो सकती है? कंपनी की ऑपरेशन में हो सकती है, ऑपरेटिंग प्रोसेसेस में, ऑर्गेनाइजेशन के आर्किटेक्चर में हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लेट्स से हायरार्की में हो सकती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में हो सकती हैं। तो ये बेसिकली जो काम होते हैं, जो ये सारी की सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आता है, री एनर्जाइज करता है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर करता है, ठीक है जी? अब ट्रांसफॉर्मेशन लीडर की मेन चीज क्या है कि ये ट्रांसफॉर्म करता है, चेंजेस लेकर आता है। एक होता है जी आपका ट्रांजैक्शनल लीडर। ट्रांजैक्शनल लीडर क्या होता है? बाय नेम ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, एक पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए लीडर आता है, ठीक है? जो कंपनी का करंट ऑब्जेक्टिव सिर्फ अचीव करवाता है, तो ये होता है ट्रांजैक्शनल लीडर, ठीक है जी? अब हम देखते हैं जी कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, ठीक है? इधर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ इंक्लूडेड है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर सबसे पहले तो क्या होता है जी? ये क्या कहता है? इन्विजन ए डिफरेंट फ्यूचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिफरेंट फ्यूचर जो होता है, उसको इन्विजन करता है, विजन करता है, उसका विजन रखता है, विजन लेकर आता है, लोगों को दिखाता है कि यार हमारा बेसिकली हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये फ्यूचर है, हमने ये काम करना है, ठीक है? इन्विजनिंग ए डिफरेंट फ्यूचर, एक बेहतर, एक डिफरेंट फ्यूचर को इन्विजन करता है, लोगों को बताता है, लोगों को दिखाता है कि जी हमारा ये विजन है, ठीक है? देन क्या करता है जी ये? इसके लिए एनविजन करने के लिए वो क्या करता है? चेंजेस लेकर आता है स्ट्रेटजी में और आर्किटेक्चर में, चेंजेस इन स्ट्रेटजी एंड आर्किटेक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी? तो पहला एलिमेंट क्या हुआ कि इन्विजनिंग ए डिफरेंट फ्यूचर। ट्रांसफॉर्मेशन लीडर क्योंकि ट्रांसफॉर्म करता है, चेंजेस लेकर आता है, तो सबसे पहले ये ऑर्गेनाइजेशन का विजन चेंज करता है, ठीक है जी? सेकेंडली क्या करता है जी? ये परसिस्टेंट कम्युनिकेशन करता है कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो विजन तो उसने बना लिया, विजन तो लोगों को बता दिया कि ये हमारा विजन है, लेकिन इसको सिर्फ एक बार बना लेना जरूरी नहीं है, बल्कि इसको ये परसिस्टेंटली या कॉन्टिन्यूसली अपने एम्प्लॉयज तक ये बात पहुंचाता रहता है कि यार ये हमारा विजन है। डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट टूल्स को अपनाते हुए, जब भी उसे मौका मिलता है, जब भी लड़से कोई सेमिनार है, कोई मीटिंग है, लोगों से कॉन्टिन्यूसली ये चीज़ कम्युनिकेट करता रहता है कि ये हमारा न्यू विजन है और हमने इसको अचीव करना है, ठीक है? तो सेकंड एलिमेंट क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या हुआ?
कि डिफरेंट फ्यूचर को इन्विजन करता है, नया विजन बनाता है, देन उस विजन को कॉन्टिन्यूसली कम्युनिकेट करता है, अपने एम्प्लॉयज़ को बताता है, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयज़ को जब वो बताएगा एम्प्लॉयज़ सुनेंगे और फिर एम्प्लॉयज़ उसके मुताबिक अपने आप को उसका हिस्सा बनाकर हिस्सा मानकर फिर वो अपना वर्क करेंगे, ठीक है। थर्ड वन क्या होता है जी, मॉडल डिजायर्ड बिहेवियर। अब ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो होता है वो जो जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में डिजायर्ड बिहेवियर चाहिए होता है वो उसको जो है मॉडल करता है, उसको बनाता है, लोगों में उसको क्रिएट करता है, उसको डेवलप करता है। लेट्स से इसमें जी एक एग्जांपल है कि एक ली के नाम से एक पर्सन था, उसे वो सीईओ बन गया कंपनी का, ठीक है। अब वो जो कंपनी थी बेसिकली वो बैंकरप्ट होने जा रही थी, आप कह सकते हैं कि वो कंपनी बिल्कुल बंद होने जा रही थी, ठीक है। अब जब ये एज ए सीईओ आया, इसने अनाउंस किया कि जब तक कंपनी जो है वो इम्प्रूव नहीं करती, कंपनी बेनिफिट्स में नहीं जाती, प्रॉफिट्स में नहीं जाती, मैं तब तक सिर्फ $1 एक साल की इनकम लिया करूंगा, ठीक है। अब इसके कहने का मकसद क्या है, अब ऐसा करने से क्या होगा, जो उस कंपनी के एम्प्लॉयर हैं वो कहेंगे यार देखो हमारा सीईओ जब इतनी बड़ी बात कर रहा है, इसका मतलब है वो भी हमें छोड़ के नहीं जा रहा और हमें भी फिर उसका स्ट्रगल में उसका साथ देना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट्स में हैं तो हमारा सीईओ हमारे साथ प्रॉफिट शेयर करेगा, अगर हम लॉसेज में हैं तो सिर्फ हम लॉस में नहीं है, हमें जो है ये फेस करना नहीं पड़ रहा, बल्कि सीईओ इटसेल्फ कह रहा है कि मैं खुद $1 सिर्फ पे लूंगा जब तक मैं इस कंपनी को बेहतर नहीं बना देता, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे एक लोगों में बिहेवियर जनरेट होता है, एक अच्छा बिहेवियर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होता है। अच्छा, देन फोर्थ वन क्या होता है, एम्पावर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है। एम्पावर करने का मुराद ये होता है कि एम्प्लॉयज की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो जो उन्हें पावर्स दी जाती हैं, वो उनको एम्पावर करता है कि हाँ आप इन पे अमल कर सकते हैं, आप इन पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स से आप अपने एक मैनेजर को अथॉरिटी देते हैं कि यार आपको जो चीज़ बेहतर लगे आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अब एम्पावर करने का मतलब ये है कि आप उन्हें वाकई ही अथॉरिटी देते हैं कि अगर उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी नजर आए वो फ़ौरन से उस पर डिसीजन मेकिंग करके फैसला कर सकते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है। क्यों? क्योंकि उन्हें आपने एम्पावर किया हुआ है। और देखें, अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगर उसको बेहतर आइडिया मिलेगा, उसके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी होगी, वो उस पर अमल दरामद नहीं कर सकता क्योंकि आपने उसे एम्पावर ही नहीं किया हुआ। सो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करता है। फिर वो क्या करते हैं, वो अपनी सजेशंस देते हैं, ठीक है। लेट्स से वो कहते हैं कि इन प्रोसेस को हम इस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को इस तरह से बेहतर बना सकते हैं, एम्प्लॉय शेयर करते हैं। देन जो बॉस होता है, जो उनका मैनेजर होता है, जो उनका बॉस होता है, वो उनके इस प्रपोजल को फिर रिस्पॉन्ड करता है प्रॉपरली। अगर हाँ तो क्यों, अगर वो कहता है ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकता। इससे होता यह है कि एम्प्लॉय जो है वो इस कंपनी का हिस्सा बनकर काम करता है कि यार मेरे सजेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर एटलीस्ट रिजेक्ट भी किया जा रहा है तो बाकायदा उसकी रीजन की जा रही है कि हम इस वजह से ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। देन क्या जी, मीनिंगफुल चेंजेस। जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो मीनिंगफुल चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। कहने का मतलब है मीनिंगफुल से ज़्यादा छोटी मोटी चेंजेस नहीं लेकर आता, ठीक है, ये मेजर चेंजेस लेकर आता है, ठीक है, जो सीरियस इन नेचर होती हैं, ठीक है, जिसमें आप ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, कंट्रोल चेंज कर रहे हैं, इंसेंटिव सिस्टम चेंज करते हैं, ठीक है जी। ताकि क्या होता है, लोगों का बिहेवियर चेंज होता है, वो कहते हैं कि यार वाकई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम हो रहा है, कोई ना कोई चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मेजर चेंजेस मैनेजर नहीं करेगा ऑर्गेनाइजेशन में तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कुछ टाइम के बाद वो क्या करेंगे, वो अपना फेथ लूज कर जाएंगे, वो कहेंगे यार ये काम भी वैसे ही जैसे पहले हो रहा था, इसमें कोई मेजर इतना कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है वो मेजर चेंजेस लेकर आता है। देन सिक्स वन क्या जी, लीड विद इंटेग्रिटी। तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, ठीक है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लीड तो करता है लेकिन इंटेग्रिटी के साथ लीड करता है। इंटेग्रिटी मीन कि वो ऐसे काम करता है कि लोग उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय या कोई भी पर्सन आपके साथ तब तक प्रॉपरली काम नहीं कर सकता जब तक वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है वो इंटेग्रिटी के साथ काम करता है, ठीक है, उसकी पर्टिकुलर एक प्रॉपर रेपुटेशन होती है, फेयरनेस होती है, उसमें जो चीज़ होती है वो अपने लोगों के सामने, अपने एम्प्लॉय के सामने लेकर आता है कि यार हम ये काम कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। और इनफैक्ट कि अगर कोई इशू भी आता है, कोई नुकसान हो भी होता है कंपनी को, ठीक है, तो वो उसके बारे में भी ट्रूली जो ट्रू पिक्चर होती है, फेयर पिक्चर होती है, वो अपने एम्प्लॉय से शेयर करता है कि यार हमें इस तरह से लॉस हुआ है, ठीक है, और हमें अब इस तरह से निकलना है। तो इसका मकसद क्या होता है, जब इंटेग्रिटी के साथ
एक लीडर लीड करता है तो उसको फॉलो करने वाले उसके फॉलोवर होते हैं, वो उस पर उनका ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, ठीक है। अब उन्हें पता होता है कि यार हमारा जो मैनेजर है, ये लीडर हमें जो बात कर रहा है वो सही कर रहा है, वो सच कर रहा है, ठीक है। और वो फिर क्या करते हैं, वो फिर उसका हिस्सा बन जाते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर्टिकुलर जो भी फ्लो चल होता है काम का, उसका हिस्सा बनकर फिर उस पर्टिकुलर इशू में से निकलते हैं, ठीक है जी। देन लास्ट पे क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन लीडर होता है, वो एक इंड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। इंड्यूरिंग मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसका मतलब यह है कि अगर लेट्स से एक लीडर ने कंपनी ज्वाइन की, उसने उस कंपनी को इम्प्रूव कर दिया, डेवलप कर दिया, उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज कर दिए, ठीक है, और उसके बाद लेट्स से अगर वो छोड़ के चला गया तो वो कंपनी वापस अपनी पुरानी हालत में चली जाती है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी चेंजेस लेकर आता है, ठीक है, हर तरह से, उसके स्ट्रक्चर में, उसके कल्चर में, उसके इंसेंटिव सिस्टम में, इस तरह मेजर चेंजेस लेकर आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट्स में जा रही है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। लेट्स से अगर ये लीडर छोड़कर भी चला जाता है, उसके बावजूद भी वो ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही चलती रहती है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल है जी कि सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक जो था, सीईओ ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक, ठीक है, 2001 में उसने क्या किया था, उसमें मेजर चेंजेस लेकर आया था, और वो जो जनरल इलेक्ट्रिक थे उसको छोड़ गया था। लेकिन उसके बाद भी जनरल इलेक्ट्रिक उसी तरह से काम करती रही। इसी तरह जी एक और एग्जांपल है जी, न्यूयॉर्क पुलिस में एक पर्सन था, विलियम ब्रेसन के नाम से। वो 1990s में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को छोड़ गया था, ठीक है। लेकिन वो जो चेंजेस करके गया, जो स्ट्रक्चर को बना के गया, जो कल्चर उस ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करके गया, वो उसकी बेस पे वो ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आज भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहा है, अपने अंदर इंप्रूवमेंट खुद से जनरेट करता ला रहा है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लीडर, और ये हमने इसके डिफरेंट जो एलिमेंट्स है वो डिस्कस किए कि आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर क्या होता है, ठीक है। कौन से जी, एक नया फ्यूचर विजन करता है, देन उस विजन को कम्युनिकेट करता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, ठीक है जी। देन जो डिजायर्ड बिहेवियर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों में चाहिए होता है, जिनसे काम लेना होता है, उसको मॉडल करता है, उसको डेवलप करता है, ठीक है। देन क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करता है, ठीक है। एम्प्लॉयज को एम्पावर करने से मुराद, ताकि एम्प्लॉयज जो है वो अपने आइडियाज को शेयर कर सकें, डिस्कस कर सकें, ठीक है। देन मेजर चेंजेस लेकर आता है स्ट्रेटजी में और ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या होता है, आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, उन्हें पता लगता है कि यार वाकई ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ काम हो रहा है। देन इंटेग्रिटी के साथ काम करता है, ट्रस्ट ट्रस्ट डेवलप करता है, रेपुटेशन अपनी डेवलप करता है वहाँ पर, ठीक है। जब ट्रस्ट लोग करेंगे, ठीक है, एक लीडर पे, तो वो उसके साथ बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। देन लास्ट पे क्रिएटिंग एंड एंड्योरिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होता है, वो एक लॉन्ग लास्टिंग जो बेनिफिशियल आपका ट्रेंड होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट करके जाता है। उसमें क्या होता है कि अगर लीडर ये छोड़ भी जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, तब भी ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम करती रहती है, अपने आप को इम्प्रूव करती रहती है, डेवलप करती रहती है, ठीक है। यानी कि अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, लेट्स से, वो हर डिपार्टमेंट वाले में एक विजन डेवलप कर देता है, उनका बेहतर बिहेवियर कल्चर डेवलप कर देता है। अब अगर ये छोड़ भी जाता है, तब वो डिपार्टमेंट वाले लोग उसी तरह से उसी कल्चर को फॉलो करते हुए बेहतर डिसीजन मेकिंग करेंगे, ठीक है। और क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को इससे फायदा होगा। अगर आपको चीज़ समझ नहीं आती तो आप डिस्कशन सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।